नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। पहले तो मैं आप सारी समस्त बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत खुशी बधाई। और मैं जब तक रहूँगा, कितना दिन रहूँगा वो नहीं पता, जब तक रहूँगा मैं समस्त कहीं से भी किसी भी बहन का कोई भी है जितना मेरे से हो सकता है मैं हेल्प करूँगा। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या इस देश में किसी गरीब के लड़के को आगे बढ़ना गुनाह है? लोग उसको शोषण करते हैं, ये गुनाह है। कोई अपनी बल बुद्धि पे आगे बढ़ता है, ये गुनाह है। क्या ऐसी कंपनियां जो पूरी बचपन से ले कर के आज तक जितनी भी कमाई हुई धनराशि है, जो भी जितनी भी मैंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा, ये मेरे गांव, परिवार, मोहल्ला, कहीं भी आप पता करेंगे सब लोग बताएंगे कि मैं कितने कष्ट से निकल के आया। और एक दिल्ली के अंदर एक कंपनी, जैसा कि मैं पुराने वीडियो में डाला था, उस कंपनी के थ्रू मेरा जो शोषण किया गया, मेरा जो पैसा अवैध तरीके से वसूला गया, मैं एक इंसानियत के नाते उन पे बिलीव करके, और जो मेरे से ज़बरदस्ती पैसे वसूला गया, और जो आज धमकी भरे लोग आते हैं कि मैं तुमको ये कर लूँगा, आपके बच्चे को उठा लूँगा, और बहुत सारी ऑफिस बुला करके गालियाँ दिए जाते हैं, पेमेंट मांगने पे गालियाँ दी जाती है, जिसकी मेरे पास एविडेंस में रिकॉर्डिंग है कि मैं आपको उल्टा लटका दूँगा। मैं पिछले एक सप्ताह से बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। फाइनेंशियली तो क्रंच है ही ज़िंदगी। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पे भी मैं बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन मैं ये भी एक साथ साथ आह्वान करता हूँ कि इस देश में जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं और मेरी जो प्यारी बहन है, समस्त पूरी संसार की बहन मेरे को सपोर्ट करें, आगे बढ़ें। और मैं जितने भी पिछली वीडियो में बातें कहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मीडिया मेरे से बात करे, और मैं मीडिया को लाइव करूँगा, और लाइव में मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई दूँगा। मेरा पूरा का पूरा पेमेंट वाइट में है। मैं कितना दिन रहूँगा नहीं रहूँगा मैं वो सारी पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी गरीब का इस देश में जीने का संपूर्ण हक है। अब आप बताइए कि मैं कैसे, अगर एक गरीब के पैसा पूरा रोक दिया गया है तो वो कैसे सरवाइव करेगा? मैं पूरी सूरत से अपने नाम पे क्रेडिट ला करके लोगों को माल दिया हूँ। लोग मेरे पेमेंट को रोक करके अवैध तरीके से वसूले, गलत डायरेक्शन में ले जा कर के वसूले। मैं चाहता हूँ कि ऐसे जितनी भी कंपनियाँ हैं, सरकार को उस पर निगरानी करनी चाहिए, और 5% जीएसटी के एवज में सरकार को टैक्स और बढ़ानी चाहिए। जो भी व्यापारी हैं वो हंसते हंसते भरें। लेकिन मैं सरकार से भी एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ना जाने व्यापारी और बिजनेसमैन कितने तरीके के कर्ज और कहाँ कहाँ से फंड जुटा करके लोग काम करते हैं, और ऐसे शोषण का शिकार होने से उनका एक ही झटके में पूरा परिवार और प्लस उनके साथ जितने लोग जुड़े रहते हैं उनकी परिवार सब रोड पे आ जाते हैं। सरकार से मैं इतना ही कहता हूँ कि आप जितने तरीके की टैक्स लगाते हैं, अगर मुझे कंपनी चलाना है तो टैक्स पे ही करना है। लेकिन मैं आप लोगों से इतना अनुरोध ज़रूर करूँगा कि जीएसटी जो लगी है, क्या जीएसटी सिर्फ बिजनेसमैन से टैक्स लेने की लगाई गई? बिजनेसमैन का कोई पेमेंट का सिक्योरिटी नहीं है। कोई कंपनी माल ले लेता है किसी से और बाद में कह देता है मैं पेमेंट नहीं दूँगा, जो करना कर लो। फिर वो 5 साल 6 साल जस्टिस के चक्कर में दौड़ता है। कुछ कमज़ोर दिल वाले भाई होते हैं जो अपने आप को सबके सामने ना आकर के सुसाइड कर लेते हैं।
बहुत ऐसे देश में अत्याचार हो रहे हैं। इस अत्याचार को रोकने के लिए एक बार बहनों को अपना हुंकार भरना पड़ेगा, चाहे वो मेरे लिए भरें, XYZ किसी के लिए भी भरें, लेकिन बहनों को भी अब किसी से कम नहीं है। वो भी अपना पूरा दायित्व निभाएं। मैं पूरी बहनों को आमंत्रित करता हूं और मैं हाथ जोड़ कर के पूरे परिवार की तरफ से और मैं अपने तरफ से एक आज रक्षाबंधन के दिन में भाई अपने बहन को ये बोलता है कि मैं आपकी जब तक रहूँगा आपकी रक्षा करूँगा, लेकिन आज मेरे साथ कुछ उल्टा है। मैं तो रक्षा कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे सपोर्ट में बहनों को भी खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आपका भाई का घर, आपके पूरे परिवार का, समस्त लोगों का, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उनका घर कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये लोग बहुत बड़े अप्रोच वाले हैं। मैं एक बहुत छोटा गरीब आदमी हूँ। मुझे अगर कोई दूध में गिरे मच्छी की तरह अगर निकाल करके फेंक देगा तो मैं फेंका जाऊँगा, लेकिन मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे तो अब बर्बाद होना ही है और हो ही गया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिनकी वजह से बर्बाद हुआ हूँ, अगर वो मेरे वीडियो देखे हैं या नहीं देखे हैं, मैं उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। उनके जो भी इंसानियत कहता है, मैं उनसे भी उन सब से हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है, मेरा ये जो पैसा है और जो मेरे ऊपर कर्ज है, जो आपके यहाँ ड्यू है, वो सब मेरा पैसा नहीं है। मुझे अब भी बकस दी जाए और मैं लोगों का पैसा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। अगर आप लोग भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया गया है मेरे साथ। मैं हर चीज़ कैसे बयां करूं, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, मुझे ना शेयर और सब्सक्राइबर और लाइक बढ़ाना है, बस मेरे को पूरी संसार को ये बताना है कि मेरे साथ किस तरीके से शोषण है। मैं अपनी पूरी संविधान पे भरोसा रखता हूँ, लेकिन उस हद तक जाने के लिए मेरे पास पैसे हैं। आज मैं अगर केस भी करता हूँ इस कंपनी के ख़िलाफ़, तो मेरे पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है। इसका मतलब तो मैं हार ही गया। लेकिन मेरे को इतना पता है कि इस देश में मुझे न्याय मिलेगा। मेरा कोई भाई या कोई ऐसा बहन होगा, जो भी बहन होगी जो मेरे साथ खड़ा होगी। हर संगठन के लोग से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को न्याय चाहिए। मुझे किसी का कोई नुकसान नहीं करना, किसी का कोई उल्टी गाली नहीं देनी, किसी तरीके की कोई व्यवहार अपशब्द नहीं करना। मैं सिर्फ अपनी पैसे की बात करना चाहता हूँ। मुझे किसी का कुछ करके कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। मैं एक गरीब आदमी किसी का क्या करूँ, लेकिन मैं एक बाप होने के नाते मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है। क्या मैं पैसा किसी के ऊपर विश्वास करके, कंपनी के ऊपर विश्वास करके लगाया तो ये मेरी गलती थी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस संसार में नारी शक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है और युवा शक्ति से भी ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं बचपन से अभी तक जितना हुआ हर संभव मैं एक दूसरे को मदद करता हूँ। आप लोगों से दूसरी बार लाइव आने का मतलब ही यही था कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें। और मैं ये भी आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मेरा इंसाफ मुझे नहीं दिलाया गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बुधवार को जब बनाऊँगा शाम को लाइव में, तो मैं उन सारे डायरेक्टर का नंबर और उन सारे जो उनके यहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो एक के बाद एक को बुलाते हैं कि आज नवीन का पैसा रुक गया तो कल परवीन को बुला लो, उसका रुक गया तो परसों उसका बुला लो। ऐसे में 3-4 कंपनियों का उदाहरण मेरे पास रिकॉर्डिंग के साथ है, मेरे भाई मेरे बहन, जो मैं दे सकता हूँ। जो लोग ना करने की मूड में भी ज़बरन किसी कंपनी को काम कर रहे हैं, और मैं
तो अपना पूरा कैरियर मेरा पूरा कैरियर ख़त्म हो गया। एक मिट्टी काटने वाला गरीब लड़का अगर यहाँ तक पहुँचता है, एक बिजनेस लेवल पे अपनी मेहनत दिन रात करने के बलबूते पे अपना एक नाम और एम्पायर खड़ा करता है, उसको ऐसा शोषित कर लिया जाता है फंसा करके। क्योंकि हम गांव से आए हुए लोग हैं, हमें इतना नहीं पता था कि लोग विश्वासघात भी कर देंगे। मैं जिस चीज़ को दे रहा हूँ वो मेरे अगेंस्ट ही खड़ा हो जाएगा, मुझे लोग फंसा लेंगे। खैर, मैं इतना ही कहूँगा कि अगला मैं बुधवार को नेक्स्ट मीडिया के सामने जो भी प्रस्ताव रखूँगा, अगर इससे पहले मेरे से जो भी हो सकता है, मेरे साथ क्या होगा, मैं वो पहले वीडियो में भी बता दिया था और मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब तक इस देश को हमेशा कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ा है, मेरे जैसे भाई, मेरे जैसे बहन सब कुर्बानी देंगे। हमेशा ये देश कुर्बानी पे ही चलते आए। आज किसी को शोषण से कुर्बानी होगा, किसी को रोड चलते करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गया है, कोई देखने वाला नहीं है, ना हम देख रहे हैं ना लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि आप लोग आइए, किसी को कुछ नहीं करना है। जो मेरा हक का पैसा है, मुझे वो हाथ जोड़ करके मैं अभी भी प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरा पैसा दिया जाए, मैं लोगों को पैसा उतारूँ। जो मेरा नाम था, मेरा शोहरत था, मेरा रुतबा था, वो मैं अपना फिर से खड़ा करूँ, लोगों के सामने फिर हाथ पैर जोड़ करके काम करूँ। क्योंकि मैं एक कलंक कभी बर्दाश्त करने की नहीं कर सकता। कोई मेरे बच्चे को बोले कि तुम्हारा बाप चोर था, मेरे इतने पैसे लेके भाग गया। मैंने ले करके किसी का नहीं भागा। मैं एक एक रिपोर्ट और एक एक हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई इस देश का सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, कमिश्नर साहब हो, पुलिस की कोई बड़े अधिकारी हो, मैं सबको सम्मान से आदरपूर्वक कहता हूँ, आप मुझे, मेरे सब जगह कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को एक बार कॉल करिए। जहाँ कहिएगा, जिस जगह पे कहिएगा, जो जो प्रूफ कहिएगा, मैं वो सारा कुछ आपको दूँगा। मेरे पास सब एक नंबर का है, सारी रिकॉर्ड है। बस डर है एक ही चीज़ का कि मुझे इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मुझे एक बात का और डर है, कहीं इंसाफ मिलने में मुझे इतना देर ना हो जाए कि मेरी पूरी कैरियर, मेरा पूरा बनाया हुआ साम्राज्य, मैं घर का एक अकेला लड़का हूँ, काम करने वाले, कमाने वाले, आपको नहीं बिलीव होगा। मैं बुधवार के शाम के जो पब्लिक में वीडियो शेयर करूँगा और मैं उन सारे कंपनी जो मेरे साथ गलत किए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई आप लोग उनको गाली गलौज नहीं करना। बस एक एक बार मेरे पेमेंट के लिए फ़ोन ज़रूर करिएगा कि इस लड़के का पैसा आपको देना है और कब दीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी को कुछ अपशब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस मेरा एक फ़ोन, एक मैसेज मेरे लिए आप इपिक ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड को करिएगा कि वो मेरा पैसा रिलीज़ करें। अगर वो पैसा रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा दिन लगाते हैं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बन। मैं आज रक्षाबंधन का दिन मैं रो रहा हूँ और मैं उन सारे बहनों से कहता हूँ, देख लेना कहीं देर ना हो जाए, तुम्हारा एक प्यारा भाई कहीं दूर ना चला जाए।